सब एंजल बनाया बैठ के हुए। देखो बाबा, अभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ मनुष्य सृष्टि रूपी जड़ का पूरा अवलोकन किया। कलयुग अंत में जड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। बाबा कहते हैं बाहर से ढांचा है, अंदर से खोखला हो गया है ना, उधई लगी है, विकारों की उधई लगी ना, का पाप कर्मों की उधई लगी है, तो अंदर से वो खा जाती है ना उधई। तो वैसा झाड़ हो गया है, इसलिए वो झाड़ को भी गिराना जरूरी है, उसका नाश करना जरूरी है। उसके लिए योग अग्नि इतनी प्रज्वलित करनी है, इतनी प्रज्वलित करनी है कि वो पूरा झाड़ जल जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं वो भी ज्वाला प्रगति नहीं है ना, बाबा को कम दिखाई देती है। इसलिए योग बल अभी हमें बढ़ाना है। बाबा का इशारा वहाँ है कि हम सबको मिलके अभी योग बल बढ़ाना है, क्योंकि बाबा ने तो आत्मा रूपी सब पत्ते हैं ना। बाबा कहते हैं कि पत्ते हैं लेकिन बीमार हो गए हैं ना, उसको रोग लग गया है, इसलिए उसका कलर भी चेंज हो गया है, उसकी जो खूबसूरती है, चमक है, वो भी बदल गई है, चली गई है। तो ये झाड़ ना हम भी देख रहे हैं ना कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, बाबा वड़ का झाड़ का भी कभी एग्जाम्पल देते हैं कि वो टालियों के ऊपर खड़ा है, मीन्स और धर्म खड़े हैं, और जो सनातन देवी देवता धर्म उसका जो थूर है वो ही नहीं है। तो थूर के बिना झाड़ कितना दिन तक टिकेगा, है ना, फिर वो तो गिरने वाला ही है। और लेकिन बाबा ने फिर चारों सत्ता के बारे में बताया है ना, चारों सत्ता का बाबा ने बहुत डिटेल में वर्णन किया, वो बहुत अच्छी तरह से समझाया है, इसलिए उसमें मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ। तो चारों सत्ता अभी नहीं के बराबर ही है। मेरा क्यों नहीं चलता है? अच्छा, जो देखो उसमें ये मैं अभी कर लेती हूँ। राज्य सत्ता का बोला है, एक धर्म बात सत्ता का समझाना बोला, है। भक्ति सत्ता। हाँ, हाँ, उसी को शेयर की। भक्ति सत्ता। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट फिर से, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छे से, आंटी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमें हाँ पता बताइए, चले। हाँ बताइए। एक मिनट, हाँ, राइट, क्योंकि तो 25 बेटा जरा शांति रखे, सुन मैं आंटी ने समझाई दूंगा। वेरी गुड। राइट, जैसे कि जैसे बताया धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बारे में परसों जो मूल्य हमारी चली, राइट, उसमें हाँ वो बाबा ने बताया था राज्य सत्ता है कि हम अपने कर्मदेव पे राज्य करना चाहिए, वही राज्य सत्ता बाबा ने बताई थी, राइट। हाँ लेकिन यहाँ पे बाबा ने और थोड़ा सा एक्सप्लेन दूसरी तरफ से किया हुआ है कि राज्य सत्ता के अल्पकाल की राज्य की सत्ता होती है, सत्य, राइट, क्योंकि उसे तो यहाँ पे देखो मैंने शेयर किया हुआ है हाँ। बाबा कहते हैं कि बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन खोखली दिखाई देती है, अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था, जैसे दीपक दीमक लगती है ना, दीमक माना उदय लगती है ना, तो अंदर से खाया हुआ अच्छा, होता है, ओके, सिर्फ अच्छा, बाहर दीमक का। उसको कहते हैं। दीमक माना उदय लगती है ना, तो सिर्फ ओके, ओके, बाहर का रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता, देखो अपना कोई फर्नीचर होता है ना, अंदर में उदय लगती है ना, अंदर से पूरा खा के पोला कर देती है, बाहर वो उसका ढांचा दिखाई देता है, लेकिन जब उसको खोलेंगे ना तो टूट पड़ता है, क्योंकि अंदर से सब खा लिया होता है। ऐसा उदय होती है तो होता है ना। तो बाबा उसी का दिमाग माना उदय है, वही बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि बाहर से रूप दिखाई देता है। तो ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं है, नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचातान, अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही है ना। देखो राज्य का स्ट्रक्चर भी बनाया है, कैसे चलाना है, वो सब फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट की, लेकिन बाबा कहते हैं कि अंदर में यूनिटी नहीं है, अंदर में एक दूसरे की कमी कमजोरी देखते हैं, एक दूसरे को ऊपर नहीं आने देते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। एक एक मिनट बेटा, यस यस, वाओ वाओ, वेरी नाइस, यू आर ग्रोन अप एंजल, यस यस, गुड गुड, आई विल टॉक टू यू आफ्टर सम टाइम, ओके। तो बाबा वो कहते हैं कि देखो अंदर में क्या, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, किसी को आगे आने नहीं देते हैं, अपना ही जैसे कि पावरफुल है ना, पक्ष हो गए है ना, पार्टीशन हो गया है। बाबा वो बताते हैं क्यों, क्योंकि एक दूसरे के लिए जेलसी है, तो ईर्ष्या की जैसे अग्नि जल रही है। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी चैन नहीं है। देखो राज्य ऐसा होना चाहिए कि राजा भी सुखी तो प्रजा भी सुखी, है ना, वो समय ऐसा था सत्य त्रेता में। लेकिन अभी के राज्य क्या है कि प्रधान को भी टेंशन है और प्रजा को भी टेंशन है।
और दूसरे की एक दूसरे की कमी देखते हैं ना, तो इसलिए डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं होता है। प्रजा को सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो बाबा ने वो बताया कि राज्य के सुखों की तो प्राप्ति क्या है, लेकिन 1 मिनट की चैन भी नहीं। बाबा ने फिर और आगे बताया कि नींद का भी चैन नहीं है। बहुत अच्छा है, नींद वाला आने दो, नींद का भी चैन नहीं। कहा और नीचे, हाँ, जो मानव नींद क्यों होती है, क्योंकि सारा दिन जब हमारे ऑर्गन्स थक जाते हैं तो उसको रेस्ट करने के लिए रात को नींद का टाइम दिया गया है। तो बाबा कहते हैं कि वो टाइम भी चैन से नहीं सो सकते है ना। एसी में सोएंगे, डनलॉप की गद्दी होगी, लेकिन नींद नहीं आएगी। एसी में भी पसीना आएगा, थकावट निकलेगी नहीं। आत्मा जब रेस्ट करती है ना, तो सब ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाते हैं। आत्मा में भी जो टेंशन होता है ना, बुद्धि जो स्ट्रेस वाली होती है ना, तो वो भी रिलैक्स हो जाती है। तो नींद का समय क्या है, रेस्ट करने का, कि सबको रिलैक्स करने के लिए होता है। लेकिन बाबा कहते हैं वो नींद भी अच्छी तरह से नहीं आती है। क्यों? क्योंकि संकल्पों को समाने का साधन नींद का जो समाया हुआ बना है, वो अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं है। अर्थात भाग्यहीन राज्य, न राज्य सत्ता, न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता, ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा। सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। तो ये देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा हम। देखो, क्योंकि ये बाबा तो एग्जाम्पल दिया है कि अभी के जो राज्य सत्ता चलाने वाले हैं, हाँ, उसको भी चैन की नींद नहीं होती है, टेंशन ही रहता है। हाँ, सारा दिन तो रहता है, लेकिन नींद में भी नहीं रहता है। तो वो अपनी कुर्सी पे भी वो चैन से बैठ नहीं सकता है। बैठेगा भी तो उसको उसकी टर्म पूरी होने के पहले उसको गिरा भी देता है, उससे उतार भी देता है। तो यहाँ भी क्या है, आत्मा राजा है हमारा, भ्रुकुटी हमारा तख्त है। वो तख्त पे ऊपर आत्मा चैन से अभी नहीं बैठ सकती है। क्यों नहीं बैठ सकती है? क्योंकि जो कर्मेंद्रियां है ना, आत्मा राजा के लॉ के अनुसार नहीं चलती है। कर्मेंद्रियां अपना कायदा चलाती है, अपने अनुसार राजा को चलाती है। और कर्मेंद्रियां भी क्या है, एक दूसरे को खींचती रहती है। कभी खाने का हवज, कहीं कभी सोशल मीडिया में गलत सीन देखने का हवज, ऐसा ही होता है ना कर्मेंद्रिय का। कभी मुख अच्छा बोलेगा ही नहीं, झूठ ही की बोल बाला है आजकल। कान को भी क्या है, वो गलत सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट पड़ता है ना, और क्या हुआ, और क्या हुआ। कोई किसी की ग्लानि करता है तो और टेस्ट आता है सुनने में। तो वो जैसे वो राजकारण में सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना, बाबा कहते हैं यहाँ भी कर्मेंद्रिया एक दूसरे की टांग खींचती है हमारी। इसलिए आत्मा राजा को चैन से बैठने न देती है, न अपना डिसीजन लेने देती है, न अच्छा कार्य करने देती है। इसलिए क्या है कि हमारा आत्मा का भी सिंहासन डोलता तो नहीं है, क्योंकि कोई गिराने वाला तो नहीं है, लेकिन आत्मा चैन से अपना कार्य नहीं कर सकती है, चैन से वो बैठ नहीं सकती है। और हमको भी देखो क्या है, आत्मा को भी अभी नींद नहीं आती है ना ठीक से। बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तभी भी बुद्धि में और बात याद आ जाती है। तो इवन भगवान को भी याद नहीं करने देती है कर्मेंद्रिया। क्योंकि बाबा को याद करेंगे तो क्या क्या विकार के सीन भी आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े वाले सीन भी आ जाएंगे, कोई सेल्फ में कोई चाहना के सीन भी सामने आ जाएंगे, या कोई हमारे परिवार में या कार्य व्यवहार में जहाँ भी कोई क्लेश हुआ होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, तो वही शब्द हमें बार बार हिंट करते रहेंगे, है ना। हमारे मनस पटल में वही आएंगे, बुद्धि को वही हिंट करते रहेंगे। तो वो हमें चैन से हमारा दूसरा कार्य नहीं करने देंगे। बाबा वो सूक्ष्म सब बातें यहाँ बताते हैं। फिर और आगे धर्म सत्ता, सत्ता तो वो गई तो है, आगे आया था, मुरली क्योंकि में वो आता। दूसरों के हाथ में चली गई है धर्म सत्ता अभी। हम्म। धर्म सत्ता में बाबा कहते कुछ नए छोटे छोटे पत्ते दिखाई देते थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्वाभिमान, भाई कितने नए पंथ अभी आ गए हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना कितने छोटे छोटे धर्म, हाँ, आ गए हैं। तो उसी में भी क्या है, वो अपनी अपनी बताते हैं नई नई बातें, बाबा कहते हैं बताते हैं। लेकिन फिर उसको क्या है, अहम आता है ना, कि अभी हम साइंस को जानते हैं, हमारी फिलोसफी और सुपर फाइन हो गई है। तो वो अपनी ही स्ट्रेटेजी में, अपने ही ज्ञान के नशे में, बाबा कहते उसको अहम आ जाता है, तो अहम उसको गिराता है। इसलिए उसको क्या है, बाबा कहते समान और सिद्धि
स्वीकार की चिड़िया उनको खा जाती है। तो शुद्ध अहंकार होता है तो ठीक है ज्ञान का, लेकिन बाबा कहते हैं अहंकार वो विकार है ना। शुद्ध अहंकार जिसको स्वाभिमान गर्व बोला जाता है। लेकिन जब अहंकार आता है ना तो बाबा कहते हैं अहंकार वो समान और सिद्धि दोनों स्वीकार, उसको मान शान वगैरह जो चाहिए ना, दूसरे शब्दों में मान शान की जिसको आशा रहती है ना, बाबा कहते हैं तो वो चिड़िया है। वो उसकी जो एबिलिटी है ना, उसकी जो क्षमता है उसको खा जाती है। दूसरी तरफ क्या देखा, नाम धर्म, बाबा ने दूसरी तरफ क्या देखा कि धर्म नाम मात्र है, लेकिन कुकर्म ज्यादा है। धर्म के नाम पे अधर्म ज्यादा है, हम लोग देख रहे हैं आज। धर्म के नाम पे ही सब कुछ चलता है ना। राजकारण को भी धर्म को प्लेटफॉर्म में रखते हैं, लेकिन अपनी अपनी जो स्वार्थ होता है ना, उसी को सिद्ध करने के लिए धर्म को आगे रखते हैं। क्योंकि धर्म क्या है, धर्म हमारा मन को क्या है, इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करता है ना धर्म के प्लेटफॉर्म से। फिर उनको जो कराना होगा वो करा लेता है। तो बाबा कहते हैं कि धर्म के नाम पे कुकर्म ज्यादा होते हैं, तो वही विकर्म ही वो कीड़ा है। और क्या बताया, धर्म सत्ता भी बाहर से आडंबर रूप बन गई है ना। धर्म के नाम पे धर्म ही हम देखते हैं। धर्म धर्म माना धारण करना, जो अच्छाई है उसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाना, वो बात तो अभी है नहीं है ना। किसी को कोई भी राजकारणी हो, महान कोई लीडर हो, या कोई भी धर्मवेत्ता हो, बाबा कहते हैं धर्म की जो अथॉरिटी समझते, शास्त्रों की अथॉरिटी समझते, कहीं भी सच्चाई नहीं है। जिसको धर्म कहा जाता है उसी का पालन तो कोई करते ही नहीं है। रिद्धियों सही है। सिद्धियों में बाबा कहते खेलते रहते हैं, है ना। जैसे कि जुआ खेलते रहते हैं, बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं, ये प्राप्त करा दूंगा तो इतना देना होगा, बीमारी को भी बता देंगे। पैसा खर्चा करने के लिए ही सब होता है। वो आज में भी आया था। नेगेटिव एनर्जी भी कभी कभी अल्पकाल की सिद्धि करा देती है, लेकिन उसके पीछे पैसा कमाने का ही उसका इंटेंशन रहता है ना। उसका ध्येय क्या होता है, पैसा कमाने का। तो बाबा कहते हैं कि यही सब आजकल चलता है। राज बाबा ने मुरली में कहा कि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है बाबा के ज्ञान में। तो इसलिए यहाँ फायदा, जो सत्य की राह पे चलेगा उसको फायदा मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी धीरज रखनी पड़ती है ना। क्योंकि बाबा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बाबा कोई गलत चलाते नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि मेरा ऐसी मशीनरी बनाई है ना, ऑटोमेटिक कर्म का अकाउंट बनता रहता है और ऑटोमेटिक उसका फल मिलता रहता है। सही है। ये वो मिष्टी आई क्या, बने मिष्टी का वो? नहीं, अच्छा मिष्टी स्कूल पे जाती है अभी तो, समर अच्छा स्कूल अच्छा, करती अभी है तो बच्ची। वैकेशन नहीं है। नहीं, अभी 1 मंथ उन लोगों का समर स्कूल होता है कि उसका जैसे कि हाँ, बच्चों का, बड़े छोटे बच्चों का भी होता है कि उसको और पर अच्छे से आगे मिष्टी के है ग्रेड पे आज, मिका बहन आज है। अच्छा, मिष्टी। मिष्टी ओम मिष्टी शांति। ओम शांति। मिष्टी आप बेबी हैज कम। बोल चल। Do my thoughts qualify me to come to claim the title child of God? ફરીથી વાંચ તો, પાછળ શું છે? આ ક્વેશ્ચન માર્ક છે, તો ટોન એવો જ આવવો જોઈએ મિસ્ટી. Come on. Do my thoughts qualify me to claim the title child of God? Do my thoughts qualify me to claim the title child of God? તો શું મારા વિચારો મને ભગવાનના બાળક કહેવા માટે લાયક બનાવે છે? પ્રશ્ન. बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। सब कुछ विचारों से तो स्टार्ट होता है। बाबा कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप अच्छे विचार करेंगे और फिर उसको विजुअलाइज करेंगे तो वैसा हम भी बन सकते हैं। हम गॉड नहीं बन सकते, लेकिन हम गॉड जैसा बन सकते हैं। क्योंकि गॉड की जगह तो संकल्प से सिद्धि। कोई नहीं ले सकता है। देखो बेटा बाप नहीं बन सकता,
लेकिन बाप जैसा बन सकता है, गुणवान बन सकता એવું है, એવું કહે છે કે शक्तिशाली। ભગવાનના બાળકો કહેવા માટે દાવો કરે છે એમ કે આપણે કરીએ છીએ ને કે બાબા આપણને રોજ કહે છે મીઠે મીઠે બચ્ચે રાઈટ મુરલી हाँ, પતે ત્યારે બી બાબા નમસ્તે કરે છે બચ્ચે પણ શું આપણા વિચારો એવા છે કે આપણે બાબાના મીઠા બચ્ચા આપણે આપણી સૌને કહી શકીએ તો આપણું સ્વચિંતન કરવાનો વારો આવ્યો આ તો બાબાએ આજે चेकिंग ફાઇન વાત चेकिंग તમારું ચેકિંગ કરો। વિચારો નહીં રાઈટ हाँ, यस, राइट राइट। ચાર સાગર મંથ चेकिंग करेंगे, चेंज करेंगे तो जरूर हम बाबा का मीठा बालक कहलाने के लायक जरूर बन जाएंगे। बाबा कहते बोलते हैं ना ना, संकल्प कुछ से भी सिद्धि बात होती है। कोई भी बात अशक्य नहीं है। आप जैसा संकल्प करेंगे, फिर वैसा पुरुषार्थ करेंगे, तो आप बाबा का बालक कहलाने के लायक जरूर बन जाएंगे, जरूर बनेंगे। लेकिन हमें संकल्प ऐसा करना है, फिर उसी लाइन में ही हमें पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। मीन्स हमारा जीवन ऐसा बनाना है, सत्य बोलना है, सच करना है ना, खुश रहना है, कभी उदास नहीं रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। अगस्त्या, कभी रिसाना नहीं है। बच्चों को रिसाई जाने की बहुत आदत है ना, कि कुछ होता है तो मुंह बड़ा करके, फेस लॉन्ग करके बैठ जाते हैं बच्चे, तो वो यस, नहीं मम्मी ने करना। आज ये कहा, मम्मी आज स्कूल में बहुत पढ़ाई है, मुझे ये खाना है, क्यों मिस्टी? नहीं, my Agastya always he makes long face, big face, Yeah. and he will sit in one corner. Wow. યસ You are also doing like this, no? बाबा आज हमने Thank you. सुबह मुरली फिर अव्यक्त मुरली सुनी डिस्कशन किया फ्रॉम 6:30 to 9 राइट 3 घंटा 2.5 घंटा जो भी हमने डिस्कशन किया उसका एक दो पॉइंट भी अगर हम जीवन में आज उतारेंगे और पुरुषार्थ करेंगे अपने का ताकि वो कभी हमारे दिमाग से वो ख्याल जाए देखो आज शुभ चिंतन करना है सबके बारे में है ना चाहे सपने वाली आत्मा कैसी भी हो तो ये सब भी करेंगे अपनी सेल्फ चेकिंग एवरी डे कि 3-3 घंटे सुनते हैं 2-2 घंटे सुनते हैं पर प्रैक्टिकल में ज्ञान में उतर के प्रैक्टिकल लाइफ में हम कितना यूज करते हैं तो ही हम बाबा के मीठे बच्चे कहलाएंगे मेरे हिसाब से। शांति ओम शांति। कि बाबा अपने बच्चों के थ्रू ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं, राइट? इसलिए तो बाबा इतना तो हमारे ऊपर इतना पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं मैं आपको पढ़ाता हूँ, कृपा करता हूँ आपको पढ़ाने की, और आपको हेल्प करता हूँ, कृपा करता हूँ आपको पुरुषार्थ कराने की, राइट? यस्टरडे की मुंडी तो ही चीज है। बाबा हम पे कृपा ये कि हमें पढ़ाता है, खुद परमधाम से आके, और हमारे लिए मेहनत भी कर रहा है इतने सालों तक, राइट? सृष्टि परिवर्तन जब तक हम चेंज नहीं होते तब तक हमारे ऊपर पूरा वो बाबा मेहनत करता है, तो वही चीज है। सही है, तो थैंक यू आत्माएं। ये बच्चा अच्छा, छोटे बच्चे की स्लेट अच्छी तरह से भर जाएगी, क्योंकि ब्लैंक है ना, तो उसमें ज्ञान चढ़ जाएगा यस अच्छी तरह यस से। यस हमारे में से निकालना पड़ेगा, फिर ये हमको तो चढ़ेगा। फिर ओम साफ शांति। करना पड़ेगा पहले, हाँ फिर लिखना पड़ेगा। अब बोले बोले डायरेक्ट बोलो बाबा के महावाक्य नहीं, ओम शांति नहीं कहे बच्चे लकी है कि डायरेक्ट बाबा की ही पालना मिलेगी। हमें पहले बहुत कुछ भर दिया है अंदर। और आज की जो मूल्य मैंने ध्यान से दोबारा पढ़ूंगी, लेकिन देखो बाबा ने 2075 की मूल्य है राइट ये, लेकिन अभी के वर्ड्स टू वर्ड बिल्कुल ऐसी दुनिया है। अभी जो आज बाबा ने मूल्य चलाई वर्ड टू वर्ड बाबा ने कहा, जैसे कितने पहले भी बाबा ने बोली थी मुरली, लेकिन 75 की आज मूल्य है, राइट? हाँ 50 साल 75 के की बाद मूल्य है। वो हाँ 80 देखो ईयर्स के आज बाद वो सेम चल रहा है वो चीज। एग्जैक्ट जो अभी दुनिया में हो रहा है आज मूल्य उसके प्रति पूरे। नहीं तो बाबा को तो हर चीज पता होती है ना। हाँ बाबा को तो सब कुछ पता है कि ऐसा वक्त आने वाला था राइट। बाबा ने पहले ही अलग किया है, लेकिन चलो हमें अभी तो पता चला बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है। अभी जैसे बोला ना वो नाम भूल गई धर्म उनका, सत्ता, राज्य सत्ता, नहीं हाँ वो राइट? कि भक्ति हाँ सत्ता, प्रजा वो सत्ता, धर्म क्या क्या सत्ता का तो बाबा ने अभी बताया। संडे की मूल्य भी बाबा ने कितना अच्छे से समझाया है। इसीलिए हाँ, मैंने निर्वांटी को बोला धर्म सत्ता और राज्य सत्ता और क्लियर करे थोड़ा सा, या, कि यहाँ बाबा ने क्योंकि डिफरेंट भाषा में बताया हुआ है। नहीं लेकिन सत्युग द्वापर से जब राम राज्य होता है तब भी वो धर्म सत्ता वाले राज्य सत्ता में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन
पॉलिटिशियन वाला धर्म सत्ता में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो भी लॉ एक है। ये जो राज्य सत्ता वाले हैं वो धर्म सत्ता में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन धर्म सत्ता वाले हमेशा जैसे गुरुओं की और सबकी अंदर में रह के काम करते हैं। अभी भी कोई लोग पॉलिटिशियन करते हैं ना, जैसे धर्म की कई लोग करते हैं, राइट। जी, लेकिन वही के धर्म सत्ता वाले को अहंकार आ गया है, वो बाबा ने आज हाँ बताया। वो बाबा ने बोला हाँ, इसमें हाँ, अहंकार हाँ, आता है। सही से इसमें भी एक अहंकार। स्वार्थ भी होता है, अहंकार हाँ, आता है। स्वार्थ है कि एक मेरी बात हाँ, मानेंगे स्वार्थ तो है, वो निस्वार्थ नहीं है। हाँ, धर्म वालों का यस निस्वार्थ होता है। यस। तो ये बाबा ने आज पक्का करवाया कि हमें कैसे विश्वास करना होता है ना, लेकिन उसका वो लोग फायदा भी उठाते हैं। फायदा भी उठाते है। हैं। हाँ यस वही ना। हाँ, मानेंगे। और आजकल हाँ कमर्शियलाइज हो गया है सब जगह। बहुत बहुत पैसा ओम कमाने शांति। का सबका इरादा रहता है। सही है। बा बा कितनी दफा बा यो वाओ। बा का वेकेशन नहीं है, राइट। चलो ओम शांति सभी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति ओम ओम शांति। शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति शांति। यस। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति।